ओम शांति। आज 2 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने आकर संगम युग पर बहुत सुंदर ये ईश्वरीय परिवार को रचा है। तो ईश्वरीय परिवार कैसा होना चाहिए, ईश्वरीय परिवार की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ईश्वरीय परिवार किस तरह आपस में खीरखंड होकर के रहते हैं, कभी लून पानी नहीं होते, सर्विस में सदा तत्पर रहते हैं और सदा बाबा के आज्ञाकारी बनकर के चलते हैं, उसके ऊपर विशेष बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर है, अपने दिल से पूछो। पहली बात, मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूं। दूसरी बात, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है। तीसरा, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। चौथा, सदा खीर खंड रहता हूं। हमारे आपस में एक मत है। और पांचवा, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं। ये 5 बातें विशेष स्वयं में चेकिंग करनी है, रियलाइजेशन करनी है, और उसी पर बाबा के आज के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है। कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली, रावण की। कितना फर्क है ईश्वरीय फैमिली आसुरी फैमिली में, कितना अंतर है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो। क्या सीख रहे हैं? कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं होगा। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा आपस में तो पूरा पद भी नहीं होगा। न पद पाएंगे। तो जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य। आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहां तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बता दी कि मतभेद में आना और आपस में अनबन हो जाना, तो वो आत्माएं सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप। यहां है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्व गुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं।
जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत प्यार से रहना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी अवस्था होगी। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस, एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीर खंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदल डिस सर्विस करते हैं। कितना आपस में कनेक्शन है। स्नेह नहीं है तो खीरखंड नहीं हो सकते हैं, दैवी गुण धारण नहीं कर पाते हैं तो डिस सर्विस के निमित्त बनते हैं, तो जरूर है वो तो सजा के भागी बनेंगे ही। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठा ना, एक ही धागा में पिरोए हुए हैं। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं है कि ये चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामों, मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, हे शालिग्रामों मुझे याद करो। ये कौन कहता है? शिव बाबा कहते अपने बच्चों को। तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने विषालय बना दिया है, खुद ही गाते हैं हम पतित विश्वस है। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। पहले सतयुगी फैमिली टाइप में आएंगे, फिर क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे,
बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। आज सारी बाबा की फैमिली मीटिंग है। बाप अपने बच्चों के साथ बैठ करके रू रिहान करते हैं, गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूं। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सत्युग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हैं। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। इसको भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं तो रात में मैं आता हूं। यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। कौन? जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं। सब काम सीखना चाहिए। बाबा कहते कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, तो तुम बच्चों को भी सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है। वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी है। सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहां तुमको नशा रहता है। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे, इनको बाबा कहे लायक तो उनको कहेंगे
जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कोई पीछे आते हैं। कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है। तो कोई 80, कोई 82, फिर कौन जल्दी आता, कौन पीछे आता। बाबा के सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर त्रेता के बाद फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी ये सीढ़ी है। ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बाप जब आते तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इस संगम युग को कहेंगे ऑस्पिशियस युग। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहां ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहां तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहां तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसी होगी। बाबा कहे फादर भी है तो मदर भी है, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, ये न भारतवासी जानते हैं, न विलायत वाले ही जानते हैं। अब तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं, माम एकम याद करो। आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कहाँ होगा। सुंदर मेला जरूर यहां ही होगा। आत्मा और परमात्मा का सुंदर मेला कहाँ होगा, यहीं होगा। परमात्मा बाप यहां आते हैं। इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम में सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं, नीचे जब उनके जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा नहीं रहता। बाबा कहे नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। द्वापर युग में भी तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब फिर लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्म का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है।
घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना। पहले के जमाने में घड़ी जो होती थी लीवर और सिलेंडर होती है ना। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है, बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तदबीर यानी पुरुषार्थ कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आसुरी गुण न छोड़ने कारण, योग में न रहने के कारण ये सब होता है। बाबा कहते श्रीमत पर न चलने कारण, आसुरी गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने का कारण ये सब होता है, अर्थात कम पद पाते हैं। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती, शक्ल ही जैसे मुर्दो मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा शाहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं, बाप आते ही है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, एकदम प्रलय नहीं होती लेकिन बहुत थोड़े बच जाते हैं। रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। बाबा कहते वो सदगति को पा नहीं सकते क्योंकि व्यभिचारी याद में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद न आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सुनिर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सुनिर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है।
सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक, श्रेष्ठ, महारथी है। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। आज का स्लोगन है, अपनी नेचर को इजी, सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बनना है। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रालब्ध का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।